हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्ट अफेक्टिंग फैक्टर्स के बारे में जो माइक्रोसॉफ्ट अजोर क्लाउड के अंदर होता है। कॉस्ट अफेक्टिंग फैक्टर से रिलेटेड हमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम कोई पार्क में जाते हैं या फिर कोई गार्डन में जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के राइड्स रखे होते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई ट्रेन में बैठना है तो उसकी एक अलग कॉस्टिंग होती है, बंजी जंपिंग करना है तो उसकी एक अलग कॉस्टिंग होती है, या फिर उसके अलावा कोई भी एक अलग चीज़ आपको खेलनी है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गेम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉस्टिंग इंक्लूड होती है, कोई पार्क के अंदर या फिर कोई गार्डन के अंदर। सेम टाइप की चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट अजोर के अंदर भी होती है, अजोर सर्विसेज से रिलेटेड। कुछ मेजर ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके अजोर सब्सक्रिप्शन या फिर आपके अजोर अकाउंट के अंदर काफ़ी कॉस्ट में फ्लक्चुएशन आते रहता है। वो 4 ऐसे फैक्टर्स हम आज जान लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा रिसोर्स टाइप, सेकंड है हमारा सर्विसेज, थर्ड है हमारा लोकेशंस और फोर्थ है हमारा बैंडविड्थ। अब इसको एक-एक करके एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि ये चारों चीज़ें क्या फैक्टर्स डिफरेंशिएट करती है कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसोर्स टाइप मतलब अगर आप कोई रिसोर्स सिलेक्ट कर रहे हो या फिर कोई सर्विस अजोर के अंदर डिप्लॉय कर रहे हो, जैसे कि एक वर्चुअल मशीन, तो वर्चुअल मशीन के अंदर कुछ सीपीयूज़ के कोर्स आपको लगेंगे, कुछ मेमोरी लगेगी, कुछ डिस्क लगेंगे। तो जैसे ही आप सीपीयू कोर सिलेक्ट करोगे, मेमोरी या डिस्क सिलेक्ट करोगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको चार्जेस इंक्लूड होंगे आपके अज़ूर सब्सक्रिप्शन के अंदर। और आप उन चीज़ों को जितना यूज़ करोगे उतना ही आपको चार्जेस लगेगा। तो कॉस्टिंग रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन-सा रिसोर्स यूज़ कर रहे हो और उसके अंदर क्या-क्या पैरामीटर्स हैं, जिसकी वजह से आपको चार्जेस लगने वाले हैं। वर्चुअल मशीन के अलावा अगर हम सीक्वल डेटाबेस का एग्जांपल ले लें, तो उसके अंदर भी कुछ सीपीयू कोर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसके लिए हमें अलग कॉस्टिंग भरनी पड़ती है। तो जितना आप सीपीयू कोर यूज़ करोगे या फिर जितने कोर्स का आप डेटाबेस बनाओगे, उसके हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट आपको चार्ज करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा रिसोर्स टाइप, जिसके अंदर आपको रिसोर्सेज के टाइप के बेसिस पे या फिर उसके स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पे आपको चार्जेस लगते हैं। इसमें एक बेनिफिट आप ये उठा सकते हो कि अगर आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही कोर्स सिलेक्ट कीजिए, तो आपको उतने ही चार्जेस लगेंगे। एक्स्ट्रा आप सिलेक्ट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करनी पड़ेगी। दूसरा है हमारा सर्विसेज। सर्विसेज में डिपेंड करता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट अजोर का जो सब्सक्रिप्शन है, अकाउंट है, वो कैसे परचेस करते हो, उसके हिसाब से आपको कॉस्टिंग लगती है। अगर आप नॉर्मली वेबसाइट पे जाके पे एज़ यू गो सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चार्जेस लगेंगे, जो एज़ कंपेयर टू अदर सर्विसेज हायर अमाउंट पे होता है। सेकंड, अगर आप कोई माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर के साथ टाई अप करते हो, जैसे कि कोई दूसरा एक टाई अप कंपनी है जिसका माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप है, और अगर आप वो टाई अप कंपनी के साथ माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट परचेस करते हो, तो कुछ होता है कि आपको डिस्काउंट मिल सकता है उस पे। या फिर थर्ड, आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट के किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हो और उनसे बात करके आप अपना अजोर अकाउंट या सब्सक्रिप्शन खुलवाना चाहते हो। उस पैरामीटर में आपको एक विंडो मिल जाती है कि आपको नेगोशिएट करने का चांस मिल जाता है। आप उसको ये भी कह सकते हो कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहना है, तो हमें एक हायर डिस्काउंट पे आपकी सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए। तो माइक्रोसॉफ्ट रिप्रेजेंटेटिव से बात करते वक़्त आप ये सारे नेगोशिएशंस भी ओपन कर सकते हो। थर्ड है हमारा लोकेशंस। लोकेशंस का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इस तरीके से है कि अगर कुछ सर्विसेज नॉर्थ रीजन के अंदर अवेलेबल है, तो सिमिलर साउथ रीजन के अंदर भी अवेलेबल हो सकती है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अजोर के अंदर रीजन टू रीजन चार्जेस डिफर होते रहते हैं। मतलब आपको अगर नॉर्थ रीजन के अंदर कोई वर्चुअल मशीन का चार्ज आपको ₹100 पड़ रहा है पर आवर, तो हो सकता है आपको साउथ रीजन के अंदर वो ₹200 घंटा पर आवर आपको चार्जेस लगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के लोकेशंस के हिसाब से चार्जेस उसके अलग-अलग होते रहते हैं, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ का कॉस्टिंग इन्वॉल्व होता है और दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये चार्जेस का फ्लक्चुएशन इंक्लूड करते हैं। और लास्ट है हमारा बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब कितना डेटा माइक्रोसॉफ्ट अजोर के अंदर आ रहा है, जिसको इनग्रेस ये टर्म भी यूज़ किया जाता है, और कितना डेटा माइक्रोसॉफ्ट से बाहर जा रहा है। इसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं एक आउटसाइडर हूँ या फिर मैं एक अजोर यूज़र नहीं हूँ, लेकिन मैंने अभी नया अजोर अकाउंट खोला है और मेरे पास कुछ बाहर का डेटा ऑलरेडी रखा हुआ है, जो मैं चाहता हूँ कि मैं माइक्रोसॉफ्ट अजोर के अंदर उसको मूव करूँ। तो मैं एक स्टोरेज अकाउंट बनाऊँगा और जिसके अंदर मैं अपना डेटा मूव करूँगा आउटसाइड सोर्स से। मतलब अजोर के बाहर से मैं अजोर के अंदर डेटा लेके आऊँगा, जिसको इनग्रेस कहा जाएगा, और उसका अलग एक वर्ड इनबाउंड भी है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने जहाँ से डेटा लेके आया था, जो मैंने अजोर के अंदर अपलोड किया, तो वो मैं डाउनलोड करके वापस से अजोर के बाहर कहीं लेके जाना चाहता हूँ, तो उसको ईग्रेस या फिर आउटबाउंड भी कहा जाता है। तो बैंडविड्थ का कंसेप्ट कुछ इस तरीके से है, जब आप बाहर से अंदर मतलब अजोर के अंदर डेटा लेके आते हो, तो आपको उसके चार्जेस नहीं लगते हैं। लेकिन जब आप अजोर से डेटा बाहर लेके जाते हो, तो आपको उसके चार्जेस लग मतलब आउटबाउंड ट्रैफिक में अगर कोई डेटा जा रहा है या फिर ईग्रेस ट्रैफिक में कोई डेटा जा रहा है,
तो उसके चार्जेस माइक्रोसॉफ्ट अजोर आपसे चार्ज करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।